फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं सीबीएसई का क्लास 10th का 2020 का मैथ्स का पेपर। तो मेरे पास जो पेपर है वो है बेसिक मैथ्स का पेपर और इसमें आप देख सकते हैं कि इसका कोड नंबर है 430/3/3 और ये है सेट 3। तो जैसे कि आपको पता ही है कि पेपर में तो लगभग 40 के अराउंड क्वेश्चंस होते हैं, तो एक वीडियो में सबको कवर कर पाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं वीडियोज़ के पार्ट एक एक करके डालती रहूँगी। फ़िलहाल ये इस वीडियो में मैं फ़र्स्ट पार्ट सॉल्व कर रही हूँ। फर्स्ट पार्ट के जितने भी क्वेश्चंस हो पाएंगे, मैं वीडियो को ज़्यादा लेंथी नहीं रखूँगी। तो इसमें आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है कि द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 1095/1168 इज़, और ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। तो जैसे कि आपको पता है फर्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम की हेल्प से। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम की हेल्प से हम क्या करते हैं, एचसीएफ, बेसिकली हम एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं किन्हीं भी दो नंबर्स का। तो यहाँ पे हमारे पास दो नंबर्स हैं 1095 और 1168। तो सबसे पहले हम इनका एचसीएफ निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखिए किस तरह से करेंगे, मैं आपको पेन पेपर पे सारे ही क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगी। ये है 1095/1168। इनमें से जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसे हम डिवाइजर के रूप में ले लेंगे और डिविडेंड हम ले लेंगे 1168। डिवाइड करके देखेंगे 1095 1 जा 1095, ये आ गया 73। अब हम इसको अंदर ले लेंगे 1095, 73 से हम इसको डिवाइड करेंगे। ये हो गया आपका। तो इस मेथड से आप देख सकते हैं कि 73 क्या है, इन दोनों का एचसीएफ है, यानी कि जो हमारे दोनों ही नंबर है वो दोनों ही नंबर क्या होंगे, हमारे 73 से डिविजिबल होंगे। तो पहले 1095 को तो आप देख रहे हो, 1095 को आप क्या लिख सकते हो, 73 इंटू 15। तो 1095 को आप लिख दोगे 73 इंटू 15। इसी तरह से 1168 को भी आप लिख सकते होंगे 73 इंटू समथिंग। अब वो समथिंग क्या है उसको चेक करने के लिए आप क्या करोगे, 1168 को फिर से डिवाइड कर दोगे आप 73 से। तो 1168 को आपने डिवाइड करा 73 से, तो आपके पास आ जाएगा 16। तो यानी कि 1168 को आप क्या लिख सकते हैं, 73 इंटू 16। 73 से 73 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा 15/16। तो यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, 15/16 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, one card is drawn at random from a well shuffled deck of 52 cards. What is the probability of getting a jack? ये पूछ रहा है कि वेल सफल्ड डेक ऑफ कार्ड्स में से हमने एक जैक, हम क्या प्रोबेबिलिटी है कि हम एक जैक पा सकते हैं। तो आपको पता ही है कि 52 कार्ड्स में जैक कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, यानी कि 4/52, और 13 से आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/13। तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद आपके पास थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर है आपका, इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस इज -4 देन द वैल्यू ऑफ के इज व्हाट। तो आपको पता ही है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस वो होते हैं जो उस पॉलिनोमियल में एक्स की जगह पे रखने पर उसको सेटिस्फाई करते हैं। एक्स की जगह आप जिस भी फॉर्म में वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हो उसमें रखने पर उस पॉलिनोमियल को जो सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो वो बोल रहा है कि इस पॉलिनोमियल का एक जीरो क्या है, -4 है, यानी कि इस पॉलिनोमियल में एक्स की जगह -4 रखने पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और उसी की हेल्प से आप निकाल सकते हो वैल्यू ऑफ के। देखिए मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इज गिवन k -1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये इज इक्वल टू 0 कब होगा, जब x इज इक्वल टू -4 इसका एक जीरो है। तो x इज इक्वल टू आप क्या पुट कर दोगे, -4। तो ये हो जाएगा k -1 इंटू -4 का स्क्वायर प्लस k इंटू -4 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा k -1 इंटू 16 -4k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 16k -16 -4k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 16k -4k हो जाएगा 12k -15 इज इक्वल टू 0। यानी कि आपके पास आ जाएगा k इज इक्वल टू 15/12, यानी कि हो जाएगा 5/4।
4, तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा आपके पास 5/4, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, इसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें गिवन है कि इफ p -1, ये देखिए आप क्वेश्चन नंबर 4 है। इफ p -1, is the midpoint of the line segment joining a is equal to -3, b and b is equal to this 1, b plus 4, then b is equal to what? तो आपके पास 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला एक लाइन सेगमेंट है। इसमें से फर्स्ट पॉइंट है आपका a -3, b और सेकंड पॉइंट है आपका b 1, b plus 4, और इसमें दिया हुआ है कि P इनका मिड पॉइंट है और मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको दिए हुए हैं 1, -1, 1। ठीक है, आपको फाइंड आउट करनी है B की वैल्यू। आपको फॉर्मूला पता होगा मिड पॉइंट का। मिड पॉइंट का फॉर्मूला आपके पास क्या है? x1 + x2/2, y1 + y2/2। हमें x1 + x2/2 की जरूरत है नहीं, क्योंकि हमें क्या करना है, B की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये किसके इक्वल होता है? एक्स वाई के इक्वल, जहाँ पे हमारा एक्स वाई ये है, x1 y1 ये है और x2 y2 ये है। ठीक है, तो हम y की वैल्यू देख लेंगे। y की वैल्यू क्या होगी? y1 + y2/2। यहाँ पे हमारा y1 कितना है? b प्लस y2 कितना है? b + 4/2। तो ये हो जाएगा आपका कितना? b + b = 2b + 4/2, यानी कि ये हो जाएगा आपके पास 2 कॉमन ले लेंगे आप, यानी कि y = हो जाएगा b + 2, और y की वैल्यू कितनी गिवन थी? 1, तो यानी कि 1 हो जाएगा b + 2, यानी कि b हो जाएगा 1 - 2, यानी कि b हो जाएगा -1। ठीक है, यही फाइंड आउट करना था आपको, तो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा b। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इज एक्सप्रेसिबल एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल में इनमें से कौन सा नंबर एक्सप्रेस किया जा सकता है? तो टर्मिनेटिंग डेसिमल के लिए आपको पता होगा कि क्या होना चाहिए, जो आपके फैक्टर्स हैं वो क्या होने चाहिए? 5 और 2 की टर्म्स में ही होने चाहिए, या तो 5 के टर्म्स में हो, या केवल 2 की टर्म्स में, या 5 और 2 की टर्म्स में हो। तो सबसे पहले आप इस नंबर को देखेंगे 165, ये नंबर क्या है? 3 से डिविजिबल है, 3 5 = 15 और 1 3 5 = 15, यानी कि ये तो हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो ही टर्मिनेटिंग एक्सप्रेशन होते हैं जिनके फैक्टर्स या तो 2 हो, या तो 5 हो, या 2 और 5 दोनों हो। तो ये तो 3 से डिविजिबल है डिनोमिनेटर, तो ये नहीं हो सकता टर्मिनेटिंग डेसिमल। नेक्स्ट वन ये है, ये देखिए 30, ये भी 3 से डिविजिबल है, तो ये भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट है आपका 2027/625। अब ये देखिए 625 के अगर आप फैक्टर्स करोगे तो आपको क्या मिलेंगे? 25 × 25, यानी कि 5 × 5 × 5 × 5, यानी कि इसके फैक्टर्स में क्या आ रहा है? केवल 5 आ रहा है, तो ये ही टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। आप नेक्स्ट को भी एक बार चेक कर लीजिए। नेक्स्ट क्या है आपके पास? 462, इसको जरा 3 से डिवाइड कीजिए। 3 1 = 3, 1 3 5 = 15 और 1, ये 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं हो सकता। तो केवल आपके पास कौन सा है? सी पार्ट है जो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो सकता है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको सॉल्व करने के लिए हमें पेन पेपर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट इसने पूछा है कंसिडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, द सम ऑफ लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास एंड द मॉडल क्लास इज। तो आप देख सकते हैं मीडियन क्लास आपकी कौन सी होगी? 10 to 15 वाली, और मॉडल क्लास आपकी कौन सी होगी? 15 to 20 वाली। अब इन दोनों की इसमें देख लेंगे कि मीडियन क्लास हमारी क्या है? 10 to 15, और मॉडल क्लास है हमारी 15 to 20। तो मीडियन क्लास का हमारा लोअर लिमिट 10 है और मॉडल क्लास का हमारा लोअर लिमिट 15 है। दोनों का हम सम कर देंगे, 10 + 15 = हो जाएगा 25। तो यानी कि 6 वाले का आंसर हमारा हो जाएगा 25। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 245 and 1029, लिविंग रिमाइंडर 5 इन ईच केस। तो इसमें हम क्या करेंगे? इस क्वेश्चन में बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा लेते हैं। बैक सब्स्टिट्यूशन में हम क्या करते हैं? ऑप्शंस की हेल्प से हम क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। तो ऑप्शन हमारे पास यहाँ क्या है? 15, 69 और 5। तो हम सबसे पहले इसने पूछा लार्जेस्ट नंबर, तो लार्जेस्ट नंबर के लिए हम पहले क्या करते हैं? 16 से डिवाइड करके देख लेते हैं इन दोनों को, 245 और 1029 को। तो हमने पहले 16 से डिवाइड करा 245 को, तो हमारे पास कितना बचा रिमाइंडर? 5। फिर हम 16 से डिवाइड करेंगे किसको? 1029 को। तो 16 से हम डिवाइड करना है 1029 को, तो हमारे
पास क्या बचेगा यहाँ पर भी 5। तो यानी कि हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर यहाँ पर 16 ही है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि हमारा आंसर कितना है, 16 है क्वेश्चन नंबर 7 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ P and PB आर टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर O सच दैट एंगल APB इज इक्वल टू 70 डिग्री, देन वी हैव टू फाइंड एंगल AOB। इसमें हमारे पास क्या है, एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और हमारे पास P पॉइंट से इस पे कोई दो टेंजेंट ली गई है। P वाले पॉइंट से हमारे पास कोई दो टेंजेंट है, PA और PB। ये टेंजेंट किस टाइप से हमारे पास, ये टेंजेंट इस टाइप से हमारे पास कि एंगल APB इज इक्वल टू 70 डिग्री। ये पूरा एंगल कितना है हमारा, 70 डिग्री। एंड वी हैव टू फाइंड द एंगल AOB। हमें फाइंड आउट करना है एंगल ये AOB। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको पता ही होगा, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, एक लाइन से को ज्वाइन कर लेते हैं O और P को। ये एंगल आपको पता ही है कि टेंजेंट हमेशा कितने का एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री का। ये एंगल भी कितना होगा, 90 डिग्री का। अब देखिए आप, इन ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल BOP, OP इज इक्वल टू OP इज कॉमन, दोनों में कॉमन है, ठीक है। एंगल OAP इज इक्वल टू एंगल BOBP, दोनों क्या है, 90 डिग्री है। और ये एंगल, क्योंकि ये जो लाइन है क्या कर रही है, इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, तो यानी कि एंगल अगर 70 था तो ये 35 हो जाएगा, ये भी 35 हो जाएगा। तो एंगल APO इज इक्वल टू एंगल BPO, ये दोनों क्या हो जाएंगे, 35 डिग्री के हो जाएंगे। तो बाय साइड एंगल साइड से क्या हो जाएगा, हमारे दोनों ट्रायंगल AOP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOP हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आप, हमें क्या करना था, हमें फाइंड आउट करनी है वैल्यू एंगल AOB की। तो सबसे पहले हमें एंगल AOB की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए हम ले लेंगे इन ट्रायंगल AOP में एंगल O प्लस एंगल A प्लस एंगल P, तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। एंगल O हमें पता नहीं है, O का मतलब क्या है यहाँ पर, AOP प्लस एंगल A हमारा कितना है, 90 डिग्री, प्लस एंगल ये कितना है हमारा, 35 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, सॉरी। तो ये हो जाएगा एंगल AOP इज इक्वल टू 180 माइनस 90 माइनस 35, यानी कि एंगल AOP इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 125। तो एंगल AOP आपके पास आ जाएगा कितना, 55। तो यानी कि ये एंगल कितना हो गया, 55। अगर ये एंगल 55 है तो ये भी कितना होगा, 55 ही होगा, क्योंकि दोनों एंगल क्या है आपस में, दोनों ट्रायंगल क्या है आपस में, कॉन्ग्रुएंट है। तो 55 प्लस 55 हमारे पास एंगल AOB की वैल्यू क्या आ जाएगी, 55 प्लस 55 यानी कि 110। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन हो गया बी, क्वेश्चन नंबर 8 था ये। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इसने बोला है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा। आपको पता ही है कि वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा क्या होती है, C अपॉन है। यहाँ पर हमारी C की वैल्यू कितनी है, -3, और A की वैल्यू कितनी है, 3। तो -3 अपॉन 3 कितना हो जाएगा, -1। तो इसका आंसर हो जाएगा -1। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट A cos थीटा कॉमा A sin थीटा फ्रॉम ओरिजिन इज। ठीक है, आपको एक पॉइंट दिया हुआ है A sin थीटा, सॉरी A cos थीटा कॉमा A sin थीटा। इसका डिस्टेंस निकालना है आपको ओरिजिन से। ओरिजिन का मतलब होता है क्या, 0 0। डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता ही है, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, जहाँ पे x1 y1 ये है, x2 y2 ये है। तो ये हो जाएगा आपका √0 माइनस A cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस A sin थीटा का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपके पास A² cos स्क्वायर थीटा प्लस A² sin स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा आपके पास A² दोनों में कॉमन, अंदर बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। आपको बताइए cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। तो ये आपके पास हो जाएगा √A², इसका मतलब हो जाएगा A। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या,
प्लस माइनस ए, नॉट ए, क्योंकि जब आप रूट से इसको स्क्वायर को बाहर निकालोगे तो क्या आएगा आपके पास प्लस माइनस ए, तो आपका आंसर हो जाएगा प्लस माइनस ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 11, द वैल्यू ऑफ tan 27 माइनस cot 63 इज इक्वल टू व्हाट। वैल्यू ऑफ tan 27 माइनस cot 63, ये देखिए आपको बताइए होगा कि क्या tan थीटा इज इक्वल टू कितना होता है cot 90 माइनस थीटा। तो आप यहाँ थीटा की जगह 27 को ले लीजिए, तो tan थीटा को आप क्या लिख सकते हो cot 90 माइनस थीटा की जगह कितना था 27 माइनस cot 63, तो ये हो जाएगा आपके पास cot 63 माइनस cot 63, यानी कि कितना हो जाएगा 0। तो आपका आंसर क्या होगा इसमें, फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाएगा आपके पास 0। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा, द रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज 2:3, देन द रेशियो ऑफ देयर पेरीमीटर इज इक्वल टू व्हाट। इसने बोला हुआ कि हमारे पास क्या है, कोई दो ट्रायंगल्स हैं, मान लीजिए ये ट्रायंगल है, ये है ABC और ये है आपका PQR। ये बोल रहा है कि इसकी किन्हीं दो रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज 2:3, यानी कि A अपॉन P कह लीजिए, B अपॉन Q या C अपॉन R, ये कितना दिया हुआ है इसने 2:3। देन द रेशियो ऑफ देयर पैरामीटर्स का रेशियो हम किस तरह से निकालेंगे, पहले ट्रायंगल का पैरामीटर हो जाएगा A प्लस B प्लस C, दूसरे वाले का हो जाएगा P प्लस Q प्लस C। तो इसके हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं 2K प्लस 2K प्लस 2K बाय 3K प्लस 3K प्लस 3K। तो ये हो जाएगा आपके पास 6K बाय 9K, K से K कैंसिल हो जाएगा, 3 से, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना 2:3। तो 2:3 ही होगा, जितना साइड्स का रेशियो होता है उतना ही पैरामीटर का रेशियो भी होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2:3। ठीक है, अब ये पूछा द वैल्यू ऑफ K फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 एंड 5x प्लस ky इज इक्वल टू 7 हैज नो सॉल्यूशन। तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का क्वेश्चन है। इसमें नो सॉल्यूशन कब होता है, जब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सिंपली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये, आपके पास 13 है ये। तो इसमें इक्वेशन है आपके पास x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 एंड 5x प्लस ky इज इक्वल टू 7 हैज नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो नो सॉल्यूशन का मतलब आपके पास क्या हो जाएगा, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। यहाँ पे a1 की वैल्यू है 1, b1 की 5, b2 a1 की 1, a2 की 5, b1 की 2, b2 की k, और c1 के आपके पास -3 और इसकी -7। तो इससे तो हमें कोई मतलब नहीं, हमें केवल ये लेना है 1/5 इज इक्वल टू 2/k, तो यानी कि k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा k इज इक्वल टू 10। तो k की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, k इज इक्वल टू 10। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्टेंस बिटवीन a, -b एंड a, b इज इक्वल टू व्हाट। डिस्टेंस बिटवीन 14 क्वेश्चन है, डिस्टेंस बिटवीन a, -b एंड a, b। आपको बताइए डिस्टेंस फॉर्मूला √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, x1 y1 x2 y2 फॉर्मूला लगा देंगे आप, तो ये हो जाएगा √a - a का होल स्क्वायर प्लस b - b का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपके पास 2b का होल स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा 4b स्क्वायर, और बाहर आने पे हो जाएगा 2b, क्योंकि डिस्टेंस है तो डिस्टेंस तो नेगेटिव हो नहीं सकता, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका 2b। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है आपके पास, 15 क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ sec स्क्वायर 20 माइनस cot स्क्वायर 70 इज इक्वल टू व्हाट। sec स्क्वायर 20 माइनस cot स्क्वायर 70। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसको, आप sec स्क्वायर 20 है माइनस cot स्क्वायर 70 है, तो cot थीटा को आप क्या लिख सकते हो tan 90 माइनस थीटा। अभी पीछे भी हमने इस तरह का फॉर्मूला यूज करा था, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर 20 माइनस, इसको आप लिख सकते हो tan 90 माइनस 70 का स्क्वायर, ये हो जाएगा sec स्क्वायर 20 माइनस tan 20 का स्क्वायर, यानी कि tan स्क्वायर 20।
आपको फॉर्मूला पता होगा क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 1। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, तो अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से 15 तक आप लोगों के लिए सॉल्व कर दिए हैं। सारे क्वेश्चन एक एक नंबर के थे। अब मैं आपके बाकी जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करूंगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है अभी फिलहाल। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।